क्या वजूहत है कि इंडिया डे बाय डे डेवलप होता जा रहा है और हम नहीं हो पा रहे? बस ये बात करेंगे तो हम पे वो फतवे लग जाएंगे, हम पे गद्दारी के मुकदमे बन जाएंगे। ये हम नहीं काम कर सकते। तो पाकिस्तान को भी इंडिया से कुछ सीखने की जरूरत है या नहीं है? सर अल्हम्दुलिल्लाह हम मुसलमान कौम है। हमें सीखने की ज़रूरत नहीं, हमें सिखाने की ज़रूरत। पाकिस्तान ज्यादा तरक्की याफ्ता मुल्क है या फिर इंडिया ज्यादा तरक्की याफ्ता मुल्क है? सर है तो पाकिस्तान है ज़्यादा। मैं पाकिस्तान हूँ, मैं अल्हम्दुलिल्लाह मुस्लिम हूँ। मैं तो यही कहूँगा कि हमारा ही है जो। हमारा हमारा अगर तरक्की नहीं कर रहा तो आप क्या झूठ बोलेंगे कि हमारा तरक्की कर रहा मुल्क? हेलो अस्सलाम वालेकुम गाइस, दिस इज मुज़म्मिल कुरैशी हियर एंड यू आर ऑन माय चैनल डेली स्वैग। तो गाइस आज की इस वीडियो में मैं पाकिस्तानी पब्लिक के पास जाने वाला और उनसे पूछूंगा कि यार जो हमारे इलेक्ट्रिसिटी के जो मसाइल हैं वो क्यों नहीं हल हो रहे और पाकिस्तान में क्या इलेक्ट्रिसिटी पूरी आ रही है या नहीं। पाकिस्तानी पब्लिक का आंसर लेने के बाद उनको मैं बताऊंगा कि अभी रिसेंटली जो गुजरात सिटी है इंडिया के अंदर सोलर पैनल लगाए गए हैं एक किनाल के ऊपर, और वो किनाल जो है वो जो सोलर पैनल है वो टोटली गुजरात की जो इलेक्ट्रिसिटी की जो कमी है वो उसको पूरी करेगा। इस बारे में पाकिस्तानी पब्लिक क्या अपना राय देते हैं आइए मिलकर जानते हैं। जी तो गाइस हमारे साथ एक भाई मुझे तो उनकी तरफ चलते हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम अस्सलाम, बिस्मिल्लाह। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह सर। करते क्या है? मैं सर इधर गुल किचन पे वेटर हूँ सर। सर ज़बरदस्त। और नाम आपका? सरफराज अहमद। सरफराज अहमद। अभी रिसेंटली ना इंडिया ने एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव लिया है। इनिशिएटिव ये है कि भाई अभी जो उनके गुजरात नहीं है, गुजरात के अंदर एक नहर होती है, अच्छा। केनाल जिसे कहते जी, हैं, केनाल। केनाल के ऊपर उन्होंने सोलर पैनल लगा दिए जिसकी वजह से गुजरात की जो उनसे इलेक्ट्रिसिटी है ना उसकी कमी पूरी हो जाएगी इंडिया की। क्या समझते हैं आप कि पाकिस्तान में बिजली पूरी नहीं आ रही? क्या लोड शेडिंग हो रही कि नहीं हो रही पाकिस्तान में? पाकिस्तान में सर जी जब से इमरान साहब थे वो तो बिल्कुल लाइट जाती नहीं थी। फिर ये हुकूमत कभी किसी के पास है कभी किसी के पास है। अभी उन्हें जो हुकूमत चलाने वाले हैं उन्हें खुद समझ नहीं आ रही कि हमने करना क्या है। बिल्कुल इसी वजह से कि पाकिस्तान में लोड शेडिंग ज़्यादा हो रही है और वहाँ पर जो है वो लोग क्या कर रहे हैं, वो लोग इलेक्ट्रिसिटी लगा रहे हैं, वो सोलर पैनल लगाकर बिजली पूरी कर रहे हैं। तो पाकिस्तान को भी इंडिया से कुछ सीखने की ज़रूरत है या नहीं है? सर अल्हम्दुलिल्लाह हम मुसलमान कौम है। हमें सीखने की ज़रूरत नहीं, हमें सिखाने की ज़रूरत है। क्या सिखाएंगे आप? जैसे कि अब इलेक्ट्रिक का है, हमने अब ये पेशावर में एक हमारे भाई थे, अभी नाम मुझे कंफर्म नहीं है। उन्होंने एक ना अपना ही प्लांट लगाया था जो जिसमें जो है ना 20-25 घर थे, उन्हें वो खुद ही जो है ना इलेक्ट्रिक को सर्व कर रहे थे। अच्छा, बिजली सर्व कर रहे थे। जी ब्रिटिश। कैसे इलेक्ट्रिसिटी? उन्होंने सर जी अपना जो है ना एक ट्यूबवेल होता है पानी वाला, उसके ज़रिए उन्होंने और फिर ट्यूब लाइट थी, फिर वो वायर थी, उससे जोड़ के वो फिर सारा कुछ उसने किया था उस बंदे। इंडिया डे बाय डे इतना डेवलप कैसे होता जा रहा है, कितनी तरक्की क्यों कर रहा है? पाकिस्तान ज़्यादा तरक्की याफ्ता मुल्क है या फिर इंडिया ज़्यादा तरक्की याफ्ता मुल्क है? सर है तो पाकिस्तान है ज़्यादा। मैं पाकिस्तान हूँ, मैं अल्हम्दुलिल्लाह मुस्लिम हूँ। मैं तो यही कहूँगा कि हमारा ही है जो। कैसे हमारा अगर तरक्की नहीं कर रहा तो आप क्या झूठ बोलेंगे कि हमारा तरक्की कर रहा मुल्क है? झूठ तो नहीं बोलेंगे, हमेशा जो है ना अपने घर की तरफ ही होना चाहिए। अपने घर की तरफ होना चाहिए। अंधा आंखें बंद करके होना चाहिए? नहीं, आंखें तो नहीं। आंखें खोल के होना चाहिए ना? ऐसे ही है सर, लेकिन ये है अल्लाह पाक से दुआ कि या अल्लाह कोई ऐसा हमें हुक्मरान दे कि जो है ना सारी चीज़ों को आगे सेट। अफसोस की बात यह कि हम मुसलमान होने के बाद भी हम तरक्की याफ्ता नहीं है। हम हमारी मुल्क तरक्की याफ्ता नहीं है। इंडिया तरक्की याफ्ता मुल्क है। क्यों है? क्योंकि वो हमारी तरह अंधे नहीं है। आपने कहा कि मैं अपने घर की तरफ हूँ, अगर इंडिया तरक्की भी कर रहा तो मैं उसको कहूँगा कि नहीं तरक्की कर रहा। ये सही बात है? नहीं, ये सही नहीं है। तो फिर आपने क्यों कहा कि ये ऐसे है? लेकिन सर देखे ना, अभी एक गैर मुस्लिम है, वो जो भी करेगा ना उस पर मैं तो नहीं मानूंगा। अल्हम्दुलिल्लाह मैं मुसलमान हूँ, इस वजह से नहीं मानूंगा। क्यों नहीं मानोगे? मुसलमान क्या किसी की सच्चाई हक नहीं बयान करते? हक बयान करते हैं, लेकिन ये है कि ना अल्लाह पाक ने ना जो अभी गैर मुस्लिम है ना उनके रस्सी ढीली की हुई है। ठीक है, अल्लाह पाक एक मरतबा ही खींचेंगे। वो किस तरह से? वो इसी तरह से कि जैसे गैर मुस्लिम है, क़यामत वाले दिन एक मरतबा ही जिसने हमारे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कलमा पढ़ा होगा ना उनकी पेशानी चमक जाएगी। उधर से वो सब ठीक है, मैं सारी बातें मैं आपकी हर बात से एग्री कर रहा हूँ, आपकी हर बात को मान रहा हूँ। क्या हमें दुनिया में तरक्की नहीं करनी चाहिए, पैसा नहीं कमाना चाहिए? करनी चाहिए। तो फिर पाकिस्तान क्यों नहीं कमा रहा? पाकिस्तान सर जी ये बेरोज़गारी की वजह से, क्योंकि
एक बच्चा मुल्क है। में अगर आप देखोगे इंडिया के अंदर, इंडिया हमसे डे बाय डे डबल तरक्की करता जा रहा है, सिर्फ इस वजह से कि वो अपने आप को मान रहा कि भाई हम तरक्की नहीं कर रहे तो क्यों नहीं कर रहे। पाकिस्तान में अगर किसी को कहो कि हम तरक्की नहीं कर रहे, इंडिया ज़्यादा तरक्की कर रहा है, वो कहेगा ओ छड्डो जी कितने तरक्की कर रहा, हम ज़्यादा तरक्की कर रहे हैं, हम ज़्यादा डेवलप है। ये इस तरह के अंधे दिमाग लेके हम कामयाब हो पाएंगे कभी? नहीं, ये ऐसा नहीं होता, ना ही हम कामयाब हो पाएंगे। लेकिन ये है कि हम कोशिश कर सकते हैं, उन्हें देख के हम अच्छा कर सकते हैं अपने आप को। बहुत शुक्रिया, जैसे कि वो कर रहे हैं, हम अपने आप को अच्छा कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। वालेकुम, वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? शुक्र अल्लाह का, ठीक ठाक। आप सुनाएं? जी अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक। सर नाम आपका? मेरा नाम राना सलीम अहमद है और मैं यहाँ पे टेक्सटाइल एसोसिएशन का सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हूँ, कॉटन एंड कॉटन वेस्टेज का। माशाल्लाह, वेरी नाइस। सर इलेक्ट्रिसिटी के बारे में बात करेंगे। पाकिस्तान में इस टाइम इलेक्ट्रिसिटी के क्या सूरत हाल है, इसके बारे में कुछ बताना चाहेंगे हमें? ये इलेक्ट्रिसिटी की इस टाइम हमें इंडस्ट्री पे तो बहुत ज़्यादा इशू बना हुआ है। जो बिल इन्होंने बहुत ज़्यादा एक्सेस लगा दिए हैं और टैक्स बहुत ज़्यादा लगा दिए हैं। ये मार्केट लेवल पे अगर यहाँ पे ऑफिस वगैरह का देखें, जिस बंदे का अगर कोई 10 से 15 हज़ार बिल आ रहा था, 2-3 एसी चल रहे हैं ऑफिस में, तो अब उसका एकदम डबल हो गया। अभी करंटली मेरा बिल भी डबल हो गया। ये इन्होंने पता नहीं क्या टैक्स लगा दिए हैं। हालांकि हमने पहले टोटल नून लीग को सपोर्ट करते रहे हैं, नून लीग के हम वर्कर भी रहे हैं, लेकिन इस टाइम हालात इतने हैं कि हम खुद इतने फेडअप हो गए हैं कि आवाम के लिए, कौम के लिए कोई भी सोचने वाला नहीं है। बिल्कुल सही। मुल्क इन सब का जिम्मेदार कौन है? मुल्क भर में इतने सैलाब आए हुए हैं, सैलाब से जानी नुकसान हुआ है और लोग बेघर हो गए हैं, माली नुकसान हुआ है। लेकिन किसी पार्टी को भी, सारी पार्टियां मिलके एक तरफ हैं, इमरान खान एक तरफ हुआ है, लेकिन कौम का, अवाम का किसी को एहसास नहीं है। हर बंदा अपनी कुर्सी की जंग लड़ रहा है। बिल्कुल सही। अगर पाकिस्तान इस टाइम इस तरह बेयारो मददगार है, बेयारो मददगार है और इस तरह के जैसे मस्कीन लोग होते हैं, अवाम इस टाइम मजलूम और मस्कीन अवाम हुई हुई है, कोई पुरसाने हाल। सफेद पोश इतने ज़्यादा हुए पड़े हैं कि हर तरफ। यहाँ पे अब तो सफ़ेद पोश छोड़ के जी अच्छे खासे लोग हैं ना, जो उनकी परचेजिंग पावर नहीं रहेगी। बहुत लोग ज़्यादा परेशान हो गए हैं और ये हालात खुदारा, इस पे हमारे हुक्मरानों को सोचना चाहिए, पार्टीज़ को सोचना चाहिए कि जिस कौम ने उनको इज़्ज़त बख्शी है, अपने लिए अपने ऊपर मुसल्लत किया वोट दे के, तो कम अज़ कम उनका हक इतना तो अदा करें कि उनको 2 टाइम की रोटी मिले, इज़्ज़त आबरू की रोटी मिले, इज़्ज़त आबरू का घर हो उनका। बहुत ज़्यादा आवाम परेशान है। हम लोग अल्हम्दुलिल्लाह अफोर्डिंग पर्सन होने के बावजूद हम लोग परेशान हो गए कि हम अगर कोई चीज़ का आज रेट पूछते हैं तो 1-2 दिन के बाद अगर जाके पूछते हैं उसके रेट बड़े होते हैं। कोई कंट्रोल प्राइस डिपार्टमेंट कोई काम नहीं कर रहा, कोई डिपार्टमेंट कोई काम नहीं कर रहा, सिवाय एक दूसरे की ये आपस की जंग जो लड़ रहे हैं कुर्सी की, उसके अलावा कोई किसी की तवज्जो नहीं है मुल्क के लिए, आवाम के लिए। महंगाई इतनी हो गई है कि जो 70 रुपये की डबल रोटी थी ना साल पहले, वो 150 रुपये की हो गई है। बिल्कुल सही बात है। सर इसी पर अगर हम बात करें तो हम देखें अपने पड़ोसी मुल्क इंडिया की बात करें तो वहाँ पर गुजरात सिटी के अंदर जो किनाल था उसके ऊपर टोटली जितना भी किनाल शुरू से लेके एंड तक रहा है वहाँ पर सोलर पैनल लगाए जा रहे हैं और टोटली गुजरात की बिजली फ्री की जा रही है। इतनी सब्सिडी दी जा रही है हमारे पड़ोसी मुल्क के अंदर, इतना डेवलप किया जा रहा है वो। और अगर वैसे हम अपने पाकिस्तान, अपने मुल्क, अपने प्यारे वतन को देखें तो हमें यहाँ पर जब हम नज़र उठाकर देखते हैं तो हमें सिर्फ और सिर्फ डॉलर की कीमत ऊपर जाती हुई नजर आती है। हर रोज़ कोई नई बुरी खबर सुनने को मिल जाती है कि घी की कीमत इतनी होगी। ये हालात का जिम्मेदार कौन है और ये सब कैसे ठीक कर सकते हैं हम? सर इस हालात का ज़िम्मेदार ये सभी हुक्मरान हैं। ये पार्टियों से बालादर हो के हम ये बात कर रहे हैं, जितने भी सियासतदान हैं। यहाँ पे सदारती निज़ाम होना चाहिए, एक प्रेसिडेंट हो, अपनी मर्ज़ी की काबीना। ऐसा भी होता है कि जैसे मतलब एक बंदा प्राइम मिनिस्टर बन गया, अब उसको काम ही नहीं करने देते, ब्लैकमेल करते हैं MP MN हजरात। तो हमें जो दुनिया में जो निज़ाम चल रहा है, जो मतलब फलाही रियासतें हैं, UK है, अमेरिका है, सदारती निज़ाम वहाँ पे चलता है, ठीक है। एक बंदा वो अब उसने कंपेन की है, मीडिया पे कंपेन की है, इलेक्शन को सस्ते से सस्ता बनाना चाहिए, जो कि करोड़ों रुपए का एक MPA का 15 करोड़ का इलेक्शन है। 20-20 करोड़ रुपये की नीलामियाँ लगी हैं पिछले दिनों, हम सोशल मीडिया पे देखते हैं। ये इस कल्चर को ख़त्म करना चाहिए, सदारती निज़ाम होना चाहिए। एक बंदा पब्लिक का वोट लेके अगर वो सदर बन जाता है, अगर वो काम करना चाहता है, अपनी मर्ज़ी की काबीना रखे, जो काम करने के अहल है उसको रखे, जो नहीं काम कर सकता उसको फारग करे। सर क्या वजूहत है कि इंडिया डे बाय डे डेवलप होता जा रहा है और हम नहीं हो पा रहे?
बस ये बात करेंगे तो हम पे वो फतवे लग जाएंगे, हम पे गद्दारी के मुकदमे बन जाएंगे, ये हम नहीं काम कर सकते। इमरान खान ने अपनी अपने अपनी स्पीच के अंदर, इमरान खान साहब ने अपनी स्पीच जब जलसा किया उधर, तो उन्होंने इंडिया के जो जो फॉरेन मिनिस्टर हैं उनकी उन्होंने वीडियो चला, क्लिप चला दी, कहते हैं कि आज़ाद कौम, आज़ाद जो मुल्क होता है उनके फॉरेन मिनिस्टर ऐसे होते हैं। और बिलावल भुट्टो की भी उन्होंने वीडियो चलाई थी कि उन्होंने कहा था कि जो गुलाम होते हैं, जो जो गुलाम कौम होते हैं उनके प्राइम मिनिस्टर ऐसे होते हैं। वो बात कर सकते तो हम क्यों नहीं कर सकते? नहीं, मसला ये नहीं है। देखें, इंडिया है ना, जो इंडिया और पाकिस्तान एक दिन के वक्फे के बाद, पहले पाकिस्तान 14 अगस्त को आज़ाद हुआ, 15 अगस्त को एक दिन के वक्फे बाद इंडिया आज़ाद हुआ। अगर देखा जाए तो एक दिन लेट वो आज़ाद हुआ अंग्रेज़ों के तसल्लुत से। अब मसला सिर्फ ये है कि हमारे और उनमें इतना गैप क्यों है। जब पाकिस्तान आज़ाद हुआ था तो पाकिस्तान एक टाइम पे जर्मन को लोन देता रहा, चाइना को लोन दिया हमने। उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह खाना काबतुल्लाह शरीफ का इन्होंने जो जंग लड़ी, वहाँ पे कब्ज़ा कर लिया। ये हमारी पाक आर्मी ने जाके, उस वक्त जनरल मुशर्रफ वो कमांडर थे उस दस्ते के, जिन्होंने जाके बैतुल्लाह शरीफ की हरमैन शरीफैन से वो जो दहशतगर्द थे उनको ख़त्म किया। उसके बाद पाकिस्तानी आर्मी थी जिन्होंने जाके जिन्होंने साजिश की इंडिया के साथ मिलके, इसराइल ने तो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ साजिश की। उन्होंने अपने प्लेन भेजे, इन्होंने जाके अपना फ़ाइटर जाके अपने यहाँ पे हमारे जो कमांडोज थे, हमारे जो पायलट थे, इन्होंने जाके इसराइल पे अटैक किया पाकिस्तानी एयरफोर्स ने। अगर इनकी कुर्बानियाँ अगर आर्मी की, एयरफोर्स की देखी जाएँ तो इनका जो किरदार देखा जाए माजी में वो तो बहुत अच्छा है, लेकिन पॉलिटिक्स एक्टिविटी में इनको ना बेदखल होना चाहिए हमारे। और उसमें देखें, हमारे फ़ौजी गवर्नमेंट रही है, सदर ज़िया-उल हक साहब रहे हैं, बहुत अच्छे इंसान थे, अल्लाह ताला उनको ग़रीक़ रहमत करे। इनसे पहले अयूब खान थे, वो भी बहुत अच्छे थे, उन्होंने बहुत अच्छे काम किए। जमहूरी गवर्नमेंट से बहुत अच्छे काम किए थे उन लोगों ने। अच्छा, अभी मुशर्रफ दौर है, बिज़नेस मुशर्रफ दौर में भी बहुत अच्छा रहा। हम बिज़नेसमैन होने के नाते 65 पे उन्होंने डॉलर रखा। 8 के 10 साल उन्होंने गवर्नमेंट की, 65 रुपये से ऊपर डॉलर नहीं जाने दिया, स्टेबिलिटी रखी। बिज़नेस बहुत ज़्यादा था, लेकिन इनके यहाँ पे आने से दहशतगर्दी बढ़ी। मुशर्रफ दौर में दहशतगर्दी, खुदकुशी, धमाके। इनको पाकिस्तान और इंडिया में फ़र्क है ना, जो वो ये है कि वहाँ पे एक दिन भी आर्मी की गवर्नमेंट नहीं रही, पाकिस्तान में आधे से ज़्यादा टेन्योर आर्मी रही है। अब देखें, यहाँ पे हम तो ये कहते हैं कि सदारती निज़ाम होना चाहिए और जमहूरी तरीके के निज़ाम होना चाहिए। अल्लाह पाक, हमारी दुआ है कि अल्लाह पाक पाकिस्तान को नेक हुक्मरान दे। ये हमारे जज्बात हैं। हमारी आर्मी के बहुत सारे मामलात हैं जो काबिल तहसीन हैं, हम आर्मी की इज़्ज़त भी पूरी करते हैं, लेकिन जो पॉलिटिक्स का काम है ना, ये हमारी पॉलिटिक्स के लोगों को करना चाहिए, आर्मी का काम आर्मी को करना चाहिए। बहुत शुक्रिया सर, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। थैंक यू सो मच।